अस्सलाम वालेकुम। गुजरात प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सभी मेरे अहदेदार भाई और मुसलमान भाई सभी को मैं बहुत शॉर्ट नोटिस में आप लोगों को मैसेज किया और आप लोगों ने भरमोर दलालों का सामाजिक बॉयकॉट होना चाहिए। तुम्हारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तुम्हारी शरीयत को मिटाया जा रहा है, तुम्हारे कुरान को चैलेंज किया जा रहा है, तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर साहब की तौहीन की जा रही है और फिर भी तुम उनको साथ दे रहे हो, तुम तालियां बजाते हो। तो ऐसे तालियां बजाने वाले हिजड़ों को जो है वो सबक सिखाना चाहिए। तो जो कोई मुहिम बनती है उस मुहिम में सबको साथ मिलकर के साथ देना चाहिए। जो कुछ भी आने वाले दिनों में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पे कार्यक्रम देने वाला है, दीगर तंजीमें कार्यक्रम देने वाली है, गुजरात मुस्लिम समिति कार्यक्रम देने वाली है, दूसरी संस्थाएं भी कार्यक्रम देने वाली है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक आप लोगों का साथ और ताउन नहीं मिले। एक वक्त था छोटी सी घटना बनती थी, छोटी सी घटना तो पूरे 50-100 लोगों के एक जिले में से मेजी और इमरान भाई को दीगर नेताओं को फोन आते थे। आज ऐसी पोजीशन है, इतना डरा हुआ है समाज, इतना सहमा हुआ है समाज कि तो जिम्मेदार मेन लोग हैं वो तो बिल्कुल दर्जा बाजू में हो गए। छोटे यानी जिसमें जुल्म हुआ है, जो मजलूम है वो अकेला रह जाता है। तो हमारी जिम्मेदारी है हर जिले में, हर तालुक में जहां कोई भी ऐसी घटना बनती हो जुल्म की, अत्याचार की, उसके साथ जो जिम्मेदार है उनको हमको उसका साथ देना चाहिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हमको खड़े रहना चाहिए। ये रफीक, लेकिन इस बात का चर्चा करने के बदलाए आने वाले समय में क्या एक्शन होना चाहिए। यहां इकट्ठे हुए सब जिम्मेदार लोग हैं, पूरे गुजरात में जिम्मेदार लोग हैं, पूरे देश में भी जिम्मेदार लोग हैं। यहाँ जो दो ठराव पारित हुए बड़े अच्छे, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में हमारे 232 एमपी ने वक़्त के बारे में ताकत से लड़ाई की, राहुल जी की, खड़गे साहब के नेतृत्व में बहुत जरूरी बातें हुई। लोगों में इतनी समझ आनी चाहिए कि जो काम समाज के हित में है, मगर लोग अभी तक वो जान नहीं चुके कि क्या होने वाला है, यूसीसी का मीनिंग भी नहीं जानते। इसलिए हमने आज ऐसा प्रोग्राम दिया कि यूसीसी क्या है और मुसलमानों के हक में और ना हक में क्या क्या फैसले करने वाले हैं, उसके लिए समाज को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम किया है। ये इसके लिए किया है कि ये यूसीसी के विरोध के अंदर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लोगों में समझ नहीं होने की वजह से ये हमने जारी किया है, ताकि गुजरात का हर मुसलमान जागरूक हो और कम से कम अपने समाज के हित में एक ऐसी पोस्ट तो डाले कि जिसकी वजह से गुजरात सरकार को मालूम पड़े कि गुजरात के 10% जो मुसलमान हैं वो इस बारे में जागरूक है और आने वाले दिनों में वो पूरजोश में सरकार का इस मुद्दे पर विरोध करेंगे। कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट एक्टिव है और दिल्ली से भी हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जो ऑल इंडिया के चेयरमैन हैं वो भी काफ़ी एक्टिव है। संसद में भी वो पूरी जोश से और ताकत से समाज के हित के लिए बार बार जो कहना पड़ता है वो अपने कहते हैं। इस बार तो उन्होंने इतना कह दिया कि उनकी आंखों से आंसू भी निकल गए और वो कहने लगे कि हिंदुस्तान के हम बेटे हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी में खून हमने भी बहा है और हिंदुस्तान के हर चीज़ पर जितना लोगों का अधिकार है उतना मुसलमानों का भी अधिकार है। खास करके मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदू समाज के लोगों को इसके माध्यम से कि वक़्फ़ यार क्या, कुछ लोगों ने वक़्फ़ का मायना गलत लोगों के सामने रखा है कि वक़्फ़ आने से और उसकी वजह से हिंदुओं की मिल्कियत भी ये मुसलमानों की हो जाएगी। मगर सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ वक़्फ़ यानी एक ट्रस्ट का नाम है। जैसे तेरे कि भाई जैनों में ट्रस्ट होते हैं, हिंदू धर्म में दूसरे ट्रस्ट होते हैं, इस तरह ये मुसलमानों का एक ट्रस्ट है। और ये ट्रस्ट ऐसा होता है कि जिसमें आदमी अपनी मर्जी से जो योग्य लगता है वो दान देता है और दान जो आता है उसको निभाने के लिए जो कमेटी होती है उसको वक़्फ़ किया जाता है। कि विरोध तो कांग्रेस पार्टी
के सदन में अमित चावड़ा जी जो विरोध पक्ष के नेता है उन्होंने बताया है कि खुलकर हम लोग विरोध करेंगे। फिर भी मेजोरिटी में आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो बिल को पास भी करेंगे तो उससे मुसलमानों को नुकसान तो होने वाला है, मगर मुसलमान एक भी होने वाला है, क्योंकि मुसलमान इधर उधर बहुत घूम रहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बना हुआ है, कोई MIM का बना हुआ है, कोई दूसरी पार्टी का बना हुआ है। तो ऐसे में सारे मुसलमान इस मामले में पूरे देश के अगर एक हो गए तो मुसलमान जो सत्ता चाहेंगे, जो सरकार बनाना चाहेंगे, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये UCC लाने की वजह सिर्फ और सिर्फ उनको भय हो चुका है कि राहुल जी ने संसद में बोला कि इस बार के चुनाव में गुजरात की सरकार हम बना के रहेंगे, दावे के साथ किया। और राहुल जी पिछले कई दिनों से एक्टिव होकर गुजरात में अपना कामकाज भी शुरू कर दिया है। 8 और 9 तारीख को गुजरात में अधिवेशन भी होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है कि अगर राहुल जी ने ये कर दिया तो दिल्ली की सरकार भी हमारी गिर जाएगी, अगर गुजरात गया तो दिल्ली भी जाएगा। तो उसकी वजह से ये लोग गुजरात में ये कानून लाने की कोशिश करते हैं और हिंदू समाज को एक करके खुश होने की कोशिश, खुशहाली देने की कोशिश कर रहे हैं।